नमस्कार साथियों, मैं बालकृष्ण एक बार पुनः स्वागत करता हूं हम सभी का स्टडी कोच बीके में। साथियों, खेल श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2021 के बारे में। यानी जिनका आयोजन 2021 में हुआ है उन सभी विजेताओं को भी हम अपने जो निमोनिक मेथड है या जो ट्रिक वाला मेथड है उससे याद करने वाले हैं। ठीक है साथियों, ट्रिक अलग होती है कि आपको एक लाइन दे दी जाती है और आपको वो लाइन याद करनी पड़ती है, रटनी पड़ती है। अगर आप लाइन भूल गए तो आपका क्या हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है साथियों, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कोई भी लाइन याद नहीं करवाऊंगा। मैं केवल आपको वर्डों से वर्ड को मैच करवा के और सीधा आपके दिमाग में सेट करवाने वाला हूँ। यानी आपको वो ही वर्ड एक स्टोरी के माध्यम से दिमाग में सेट करना है, वो आसानी से आपको याद रह जाता है। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो ग्रैंड स्लैम है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार से खेले जाते हैं। ये एक साल में 4 बार इनका आयोजन होता है। कहाँ कहाँ पर होता है, तो एक तो होता है ऑस्ट्रेलिया में, एक होता है फ्रेंच ओपन या ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न के अंदर होता है, फ्रेंच ओपन आपका पेरिस के अंदर होता है, और जो विंबलडन ओपन है आपका लंदन के अंदर होता है, और यूएस ओपन आपका न्यूयॉर्क के अंदर होता है। अब यहाँ से पहला ही सवाल जो है एग्जाम में आपका इनके क्रम से बनता है कि पहले नंबर पे कौन सा खेला जाता है, आखिरी नंबर पे कौन सा खेला जाता है, या फिर किस समय पर कौन सा खेला जाता है। महीने भी होते हैं इनके कि किस महीने में कौन सा खेल खेला जाता है, वो महीने भी फिक्स है, वो भी अपन देखने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो पहले अपन इनका क्रम याद कर लेते हैं। तो आप इनका क्रम कैसे याद रखोगे, आप इनके जो अंग्रेजी वर्ड है वो शुरुआत वाला वर्ड लोगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का ए, फ्रेंच ओपन का एफ, विंबलडन का डब्ल्यू और यूएस ओपन का यू। फिर इसको ABCD के क्रम में जमाओगे। पहला दूसरा ABCD क्रम में पहले ए आता है, उसके बाद एफ आता है। लेकिन यहाँ पे 2 में क्या हो जाता है आपका, बाद में लफड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, बाद में लफड़ा हो जाता है। तो इस लफड़े को आपको सुलझाना है। आप क्या कर दोगे, वो लफड़ा इस वजह से होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे डब्ल्यू है, विंबलडन ओपन डब्ल्यू से शुरू होता है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग। तो इसमें यू कितनी बार आ रहा है, एक तरह से देखा जाए तो यू इसमें 2 बार आ रहा है, और यूएस ओपन में यू केवल 1 बार आ रहा है। तो इसमें ये क्या करता है, अपनी दादागिरी लगा देता है और लफड़ा यहाँ पे पैदा कर देता है कि हम तो 2 हैं। ठीक है, तो 2 है तो इसकी दादागिरी चलेगी, तो ये यूएस से पहले आ जाएगा और यूएस इसके बाद में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्रम याद रखना है। हो सकता है थोड़ा सा फनी है, लेकिन हमें तो उसको क्या करना है, याद करना है। तो ये हो जाएगा आपका ए, एफ, डब्ल्यू और यू। ये आपका क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। इसके बाद जिस प्रकार से आपका जो क्रिकेट का जो खेल है वो किस पर खेला जाता है, पिच पर खेला जाता है, उसी प्रकार से जो बैडमिंटन का खेल, ये टेनिस का जो खेल है, ये टेनिस का खेल कोर्ट पर खेला जाता है। कहाँ पे खेला जाता है, कोर्ट पर खेला जाता है। तो यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, ये कोर्ट साथियों फिक्स है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका हार्ड कोर्ट पर ही होगा, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर ही होगा, विंबलडन ग्रास कोर्ट पर ही होगा, और जो यूएस ओपन है ये आपका हार्ड कोर्ट पर ही होगा। पहले मैं आपको इनकी पिक्चर बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इनको भी याद करवा देता हूँ। ठीक है, पहला है आपका क्ले कोर्ट, इस प्रकार से होता है, और हार्ड कोर्ट आपका इस प्रकार होता है, और जो ग्रास कोर्ट है वो घास वाला इस प्रकार से होता है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे ये देखो कि जो हार्ड कोर्ट है एक तरह से हार्ड है, यानी ये कंक्रीट से यानी बजरी चूने से बना हुआ है, बजरी या फिर सीमेंट से बना हुआ है, हार्ड इस प्रकार से आप ध्यान रख लो। क्ले कोर्ट है ये मिट्टी का है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जो शुरुआत करनी है वो हार्ड से करनी है। ठीक है, और अंत भी आपको किससे करना है, हार्ड से ही करना है। शुरुआत आपकी हार्ड से और अंत भी किससे होगा, आपका हार्ड से। और क्रम तो आपको पता ही है, ए, एफ, डब्ल्यू और यू। इसी क्रम में आपका आखिरी तक वीडियो चलने वाला है, तो ये क्रम आप याद रखना। तो अब इसका क्रम क्या हो जाएगा, आपका हार्ड पहला भी और आखिरी भी किस पे खेला जाएगा, हार्ड कोर्ट पर खेला जाएगा। अब हार्ड से थोड़ा सा सॉफ्ट क्या होता है, थोड़ा सा मुलायम आपका क्ले कोर्ट होता है, और क्ले कोर्ट से मिट्टी वाला कोर्ट, और इससे भी थोड़ा सा सॉफ्ट क्या होता है, आपका ग्रास कोर्ट होता है। तो इस तरह से आप इसका क्रम बनाओगे, और क्रम बना के आप क्या रखोगे, इसको याद रखोगे। तो पहला भी हार्ड पर, आखिरी भी हार्ड पर, हार्ड से थोड़ा सा सॉफ्ट क्ले कोर्ट, और इससे भी थोड़ा सा सॉफ्ट आपका ग्रास कोर्ट। तो आसानी से याद हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं ये किस किस महीने में आयोजित होते हैं, जहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनका जो खेलने का समय है वो किस प्रकार से है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो खेलने का समय है वो जनवरी फरवरी का है, फ्रेंच ओपन मई जून, विंबलडन ओपन जुलाई अगस्त, और यूएस ओपन
अगस्त सितंबर। ठीक है साथियों, देख लो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जा रहा है, यानी साल की शुरुआत में ही जनवरी में ही इसकी शुरुआत हो जाती है। तो ये इस तरह से 2 महीने हैं कि आपका ये या तो ये आखिरी जनवरी में खेला जाएगा या फिर फरवरी के शुरुआत में खेला जाएगा। इस प्रकार से 2 महीने लेके चलते हैं, 2 महीने फिक्स है, या तो आखिरी जनवरी या शुरुआत फरवरी। तो अब आपको करना क्या है, 2 महीने किस प्रकार से ध्यान रखने हैं कि शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन की जनवरी से, साल शुरुआत होते ही पहला आपका खेल दिया जाएगा कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। मैं एक बार इनका क्रम लिख देता हूँ, ए ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन एफ, विंबलडन ओपन डब्ल्यू और यूएस ओपन यू, ये इनका क्रम है। ठीक है साथियों, तो ये शुरू के महीने में ही चालू हो जाएगा, जनवरी फरवरी में। इसके बाद आपको करना क्या है, 2 महीने का क्या करना है, इसमें गैप देना है। ठीक है, 2 महीने रेस्ट करना है, 2 महीने का गैप देकर जनवरी फरवरी के बाद आप मार्च और अप्रैल का गैप दे दो। उसके बाद जो अगले 2 महीने हैं वो शामिल कर लो, मई और जून। एफ में क्या शामिल कर लो, फ्रेंच में आप मई और जून को शामिल कर लो। इसके बाद यहाँ पे 2 महीने का गैप दिया, तो अब आप एक भी महीने का गैप मत दो, बिल्कुल 0 महीने का, यानी शुरू इसके ख़त्म होते ही अगला शुरू हो जाएगा। यानी आपका जून में ख़त्म हो गया फ्रेंच ओपन, तो बिल्कुल कुछ भी गैप मत दो, अगला ले लो जुलाई से, जुलाई और अगस्त। ठीक है, यहाँ पे गैप बिल्कुल नहीं देना है, यहाँ पे 2 का गैप हो गया, फिर 0 का गैप हो गया। अब आपको गैप बिल्कुल नहीं देना है यहाँ पे, अब आपको नेगेटिव में चला जाना है, यानी आपको जहाँ से ये ख़त्म हुआ ने उसी महीने से वापस से शुरू कर देना है। इस तरह से घट रहा है ये महीना, तो जहाँ से ये शुरू हुआ है उसी जगह से आप इसको ख़त्म हुआ है विंबलडन, वहीं से इसको शुरू कर दो। यानी इस तरह से ध्यान रख लो कि अगस्त में देश आज़ाद हुआ, इस खुशी में अगस्त में विंबलडन ख़त्म हुआ, तो इस तरह से इसमें यूएस ओपन शुरू हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो। आगे जहाँ से मोस्टली एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा आपसे जाएगा वो ये है, एक तो इसके पुरुष विजेता, पुरुष जो खिलाड़ी है उसमें से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, और एक जो महिला खिलाड़ी इसकी होती है तो महिला विजेताओं से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले पुरुष विजेताओं की अपन बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, क्रम आपको वही रहेगा, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन, ए एफ डब्ल्यू और बाद में यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा काम आसान हो गया कि जो 3 खिताब हैं या 3 मैच हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन, ये तीनों नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद करने में कोई ज़्यादा समस्या आएगी नहीं, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच और नोवाक जोकोविच। अगर आपको पूरा नाम याद ना हो तो आप पूरा नाम याद करने की बजाय, जैसा मैं आपसे हर बार बोलता हूँ, आप कीवर्ड याद रखो। शुरू के जो 3 मैच है आदमियों में वो जीतेगा बिच। ठीक है, और बिच का मतलब आप पता है आपको क्या होता है, यानी भाई साहब जब बिच ही शुरू के 3 मैच जीत गया तो फिर कहना ही क्या है। अब तो भगवान से ही अपन आस करेंगे, हे भगवान 3 मैच बिच जीत रहा है, इसके बाद अब क्या करो, आप पृथ्वी पर अवतार लो, हमारी तो बस की नहीं है 4था मैच जीतने की। इस वजह से 4था मैच जीतने के लिए स्वयं देवता को जमीन पर उतरना पड़ता है, यानी देव आपका क्या करेगा, देव पृथ्वी पर आपका अवतार लेगा, और फिर बाद में 4था मैच कौन जीतेगा, देव जीतेगा। तो आप इस तरह से आखिरी वर्डों को ध्यान रखो कि शुरू के 3 मैच बिच ने जीते और 4था मैच किसने जीता, फिर देव को मजबूरी में अवतार लेना पड़ा पुरुषों के लिए। ठीक है, तो पुरुषों के लिए तो देवता अवतार लेंगे और महिलाओं में आपको आगे माँ अवतार लेगी या माँ को आना पड़ेगा, इस तरह से। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था आखिरी में आपका लफड़ा होगा, तो आखिरी में देख लो यहाँ पे लफड़ा हुआ तो स्वयं देव ने अवतार लिया, तो डेनियल मेदवेदेव। आप इनके देश भी याद रख सकते हो, नोवाक जोकोविच सर्बिया से है और डेनियल मेदवेदेव रूस से है। अगर आपको पूरा नाम याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कीवर्ड याद रखो। बाद में साथियों इसके बाद में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी रखे हैं जिससे आप देखना आसानी से आंसर दे पाओगे। हमें केवल राइट आंसर देना है, हमें पूरा नाम याद हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है साथियों, हमें वहाँ पे लिखना नहीं है, हमें एग्जाम में आंसर देना है, तो आप इसको कीवर्ड से याद रखो। आगे महिला विजेता एकल की बात करें, ये 2 प्रकार से होते हैं, एक तो एकल में होता है साथियों और एक युगल में होता है। हम एकल की बात कर रहे हैं तो क्रम वही रहेगा आपका AFWU। आखिरी में पुरुषों में तो किसने अवतार लिया, देव ने, यानी डेनियल मेदवेदेव जीता था। और महिलाओं में जो आखिरी में अवतार लेगा वो कौन लेगी, महिलाओं में जो आखिरी में अवतार लेगी वो माँ लेगी। तो माँ को रिलेट करो, माँ आ रहा केवल इसमें,
आपकी माँ की ध्वनि ए माँ 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 एम माँ रादुकानु, यानी आखिरी में माँ की ध्वनि जिसमें आ रही है तो माँ अवतार लेगी, तो माँ की ध्वनि जिस नाम में आएगी वो यूएस ओपन आखिरी वाला ओपन जीत जाएगी महिलाओं में। अब बाकी 3 की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन नाओमी ओसाका ने जीता है। कैसे याद रखोगे? ऑस्ट्रेलियन को रिलेट करोगे ओसाका से। पहला वर्ड समान है ऑस्ट्रेलियन ओसाका, ऑस्ट्रेलियन ओसाका, ऑस्ट्रेलियन ओसाका, आसानी से ध्यान रह जाएगा। ऑस्ट्रेलियन किसने जीता है महिलाओं में? ओसाका ने, ये जापान से है। फ्रेंच ओपन ये जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। अब नाम कैसे याद रखोगे, नाम कैसे ध्यान रहेगा? तो फिर से दिमाग में आपको बता देता हूँ, स्टोरी सेट कर देता हूँ एक, कि फ्रेंच है, फ्रेंच पुरुष क्या रखते हैं? फ्रेंच कट दाढ़ी रखते हैं, ठीक है, सेविंग होती है, फ्रेंच कट दाढ़ी होती है, जैसे अमिताभ बच्चन रखता है। तो फ्रेंच कट दाढ़ी से आप इसको रिलेट करो, फ्रेंच ओपन यानी फ्रेंच कट दाढ़ी जीतने की जब भी बात आती है। तो पुरुष तो फ्रेंच कट दाढ़ी रखते हैं, लेकिन अगर महिला फ्रेंच कट दाढ़ी रखेंगी तो कैसी लगेंगी? बिल्कुल कौवा जैसी लगेंगी, ठीक है। महिलाएं फ्रेंच कट दाढ़ी कैसे रखेंगी? तो फ्रेंच कट दाढ़ी रखने वाला आदमी या दाढ़ी रखने वाली महिला जो है कैसे लगेंगी? बिल्कुल कौवा, यानी बारबोरा क्रेजिकोवा। कोवा से कौवा या कोवा को आपको रिलेट करना है, कोवा जो पक्षी होता है उसको आपको रिलेट करना है। तो फ्रेंच कट में बिल्कुल आप क्या लगोगे? कौवा लगोगे, कौवा लगोगे, हो जाएगा आसानी से। कौवा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद विंबलडन ओपन एशले बार्टी ने जीता है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे विंबलडन ओपन को? तो विंबलडन ओपन को आपको याद रखना है, विंबलडन में क्या रहा? बल, बल यानी ताकत, बल यानी क्या हो गया? ताकत हो गया। तो ताकत या बल किस प्रकार आएगा? आप क्या खा लो भाई साहब? बाटी खा लो, आप में ताकत आ जाएगी, ठीक है। बाटी में बहुत ताकत होती है, दाल बाटी चूरमा, ठीक है, तो वो वाली बाटी। तो बाटी की हम बात कर रहे हैं, तो बल, बल कैसे आएगा? आप बाटी खा लो, तो ऐसे बाटी बाटी, तो बल कैसे आएगा आप में? बाटी खाने से, ठीक है साथियों। आप चाय वाली इनको 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, आपको ये नाम याद होंगे नहीं, संभावना बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर नाम ये याद होंगे। और जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप केवल एक बार में ही इन सारे नामों को याद करके आप अपना सवाल सही कर सकते हो सकता है थोड़ी सी फनी आपको ट्रिक लगे, तो फनी ट्रिक के माध्यम से आपको ये याद होने वाली है, ठीक है साथियों। तो बल, बल किससे आएगा? आपका बाटी खाने से आएगा। मैं आपको कोई पूरी एक ट्रिक की लाइन तो आपको यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, आपको केवल उस नाम से ही रिलेट करके आपको नाम रिलेट करवा रहा हूँ, जिससे आप आसानी से आंसर दे दोगे। अगर आप ट्रिक से पढ़ोगे, इसको एक लाइन को रटोगे, तो वो लाइन आप भूल भी सकते हो, भूल भी जाते हो। तो इसी का समाधान ये मैं आपको लेके आया हूँ साथियों यहाँ पे। तो इसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखने हैं। तो बल किससे आएगा? आपको बाटी खाने से। और फ्रेंच कट में क्या लगोगे? बिल्कुल कौवा लगोगे, और ऑस्ट्रेलियन ओसाका जीत जाएगी। और यूएस आखिरी में पुरुषों में तो देव अवतार लेगा, और महिलाओं में कौन आएगी? माँ आएगी। अब इनको देखते हैं साथियों कि आपको ये याद हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो प्रश्न लगा लेते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है? तो मैंने आपको बताया था, पहला भी हार्ड कोर्ट पर, आखिरी भी हार्ड कोर्ट पर। इससे थोड़ा सा सॉफ्ट होता है आपका क्ले कोर्ट, और उससे थोड़ा सा सॉफ्ट होता है आपका ग्रास कोर्ट। तो AFWU, तो ग्रास कोर्ट पर कौन सा खेला जाएगा? आपका विंबलडन ओपन खेला जाएगा। प्रश्न नंबर 2, दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है क्ले कोर्ट पर कौन सा खेल खेला जाएगा? तो क्रम ध्यान रखो, AFWU, हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट और ग्रास कोर्ट, ठीक है। तो क्ले कोर्ट पर क्या खेला जाएगा? आपका फ्रेंच ओपन। तो आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट कब खेला जाता है? समय आपको बताना है। तो क्रम देखो साथियों, AFWU, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो शुरुआत हो जाती है ऑस्ट्रेलियन ओपन की आपकी जनवरी फरवरी में, फिर आपको 2 महीने का गैप देना पड़ता है, और फरवरी के बाद मार्च अप्रैल का गैप दे दो, मई जून में क्या आ जाता है? आपका फ्रेंच ओपन आ जाता है। तो आपका मई जून में फ्रेंच आता है, लेकिन यहाँ पे 2 महीने नहीं दिए गए हैं ऑप्शन में, आपका केवल एक ही महीना पूछा गया है। तो एक ही महीना मई जून में कौन सा आ रहा है? आपका जून, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, इसके बाद प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा है अपन से फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब। तो पुरुष एकल खिताब की अगर अपन बात करें तो क्रम क्या होता है आपका? AFWU, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। तो शुरू का
जो शुरू के 3 है पुरुषों में बिच जीतता है, तो फ्रेंच ओपन कौन जीतेगा? बिच, ये रहा बिच। नोवाक जोकोविच अपना क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 5वें प्रश्न पर चलते हैं। 5वें प्रश्न में अपन से पूछा जा रहा है महिला ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? ठीक है, तो वर्ष 2021 का महिला ओपन टेनिस टूर्नामेंट कौन सा? ऑस्ट्रेलियन। तो ऑस्ट्रेलियन आपको बताना है, तो ऑस्ट्रेलियन आपने रिलेट किया था ओसाका, ऑस्ट्रेलियन ओसाका, ए को ऐसे रिलेट कर दो, आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर हो जाएगा, नाओमी ओसाका। जापान की खिलाड़ी है ये। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। यूएस ओपन अपन को बताना है मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन आपका लास्ट में आता है, और लास्ट में शुरू के जब 3 कौन जीत जाता है? बिच जीत जाता है, तो आखिर में जाके अवतार किसको लेना पड़ता है? देव को आखिरी में अवतार लेना पड़ता है। तो देव ये रहा आपका डेनियल मेदवेदेव। तो राइट आंसर हो जाएगा छठे का आपका डी। प्रश्न नंबर 7वें में बात कर रहा है ये 21 का विंबलडन खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो बल की बात हो रही है। तो बल किससे आता है साथियों? बल आता है आपका बाटी खाने से, तो बाटी खा लो बल आ जाएगा, एसले बार्टी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, 2021 का फ्रेंच ओपन का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? फ्रेंच ओपन प्रोसी कौवा जैसे लगते हैं, तो महिलाएं तो बिल्कुल फ्रेंच कट दाढ़ी में कौवा जैसी लगेंगी ही लगेंगी। ठीक है, तो फ्रेंच कट दाढ़ी को अपन ने कैसे रिलेट किया था? कौवा से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रेजी कोवा। राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रेजी कोवा। ठीक है साथियों, तो आप क्रेजी कोवा से इसको रिलेट कर लो। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है 2021 का यूएस ओपन, तो पुरुषों में तो देव अवतार लेता है, तो महिलाओं में माता रानी अवतार ले लेगी, माँ आ जाएगी, तो एम्मा रादुकानु। सीधा आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी, यूएस ओपन महिलाओं में एम्मा रादुकानु ने जीता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 को अपन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में अपन से पूछा गया है कौन सा टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पर मैंने आपको बताया था एक तो शुरू का खेला जाता है और एक आपका आखिरी का, तो AFWU। तो ऑस्ट्रेलियन भी हार्ड कोर्ट पर और यूएस ओपन भी आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में ऑस्ट्रेलियन दे दिया, ऑप्शन नंबर बी में यूएस ओपन आपका दे दिया। तो आंसर आपके दोनों ही राइट हो जाएंगे, यानी जिसमें दोनों दे रखे हैं ए एंड बी बोथ आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये आपकी यहाँ से साथियों यदि अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।